सर्दी आने वाली है। मैं अपने व्यूअर्स से सर्दी का बेहतरीन तोहफ़ा शेयर कर रही हूँ, अंजीर की चाय, जिसके बेशुमार फ़ायदे। अंजीर की चाय पीने से जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द से आराम मिलता है, बलगम रेशा को निकालती है, गाढ़े खून को पतला करती है। अंजीर की चाय पीने से जिस्म में गर्माइश पैदा होती है, सर्दी नहीं लगती, सर्दी की बीमारियों से बचाती है। अंजीर गाढ़े खून को पतला करती है, इसलिए खून को पतला करने वाली अद्वियात लेने वाले मरीज़ अफराद को इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। अंजीर जिंक, मैग्नीशियम जैसे विटामिन का ये पावर हाउस है। इस खुश्क फल में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। अंजीर दिमागी कमज़ोरी और कमर दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। प्यास की शिद्दत को ये कम करता है, खून के सुर्ख ज़रात को बढ़ाता है और खून को साफ़ करता है। बवासीर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, अंजीर की कसम और जैतून की। इस आयत में अल्लाह ताला ने अंजीर और जैतून की कसम इरशाद फरमाई। अंजीर के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, अंजीर खाओ अगर मैं कहूँ कि ये वो फल है जो कि जन्नत से नाजिल हुआ है, क्योंकि जन्नत के फल में गुठली नहीं होती। अंजीर के बेशुमार फ़ायदे। अंजीर बवासीर को ख़त्म करता है और गठिया के दर्द में फ़ायदा पहुंचाता है। अंजीर बहुत जल्द हज़म होने वाला, कब्ज़ दूर करने वाला, मसाने में मौजूद पत्थरी निकाल देने वाला, बलगम को छाँटने वाला फल है। अंजीर की चाय तैयार करते हुए मैंने ये जो अंजीर लिए, ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर ब्राउन सा है, और ये जो मैं अंजीर दिखा रही हूँ ये ब्लैक कलर की है। ये ख़राब पुरानी अंजीर होती है, ये बिल्कुल फ्रेश अंजीर है जो मेरे हाथ में है और मैं इसे दिखा रही हूँ। मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अंजीर को ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मैं आज अपनी इस वीडियो में ये बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने 2 कप अंजीर की चाय बनाने के लिए 6 अदद अंजीर लिए और एक एक करके उनको सेपरेट कर रही हूँ। अंजीर को बहुत अच्छी तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गोदाम्स में रखी होती हैं, वहाँ हशरात, चूहे, कॉकरोचेस बहुत होते हैं और ऐसी चीज़ें जो खुली होती हैं उनको अच्छी तरह वॉश करना बेहद ज़रूरी है। अब मैंने अंजीर को वॉश किया है, आप देख सकते हैं कि इसके पानी में किस कदर डस्ट और छोटी छोटी सी तिनके भी इसमें थे। इसको मैं अच्छी तरह मैंने इसको वॉश किया। अच्छा, अंजीर जब आप ख़रीदें तो आप इस बात का ख़्याल रखें कि उसका कलर बहुत ज़्यादा वाइट होता है, वो ना लें, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है कि मैंने वाइट कलर की अंजीर ली थी और असल में पुरानी अंजीर होती है जो ब्लैक हो जाती है, उनको फ्रेश करने के लिए वो किसी केमिकल या एसिड से धोते हैं, जिससे वो वाइट हो जाती है और हम समझते हैं कि फ़्रेश है। मैंने जैसे ही उन्हें दूध में डाला, बॉयल किया, वो दूध सारा फट गया, क्योंकि उसमें तेज़ाब था, इसलिए वो सारा उसने दूध को ख़राब कर दिया। मैंने अंजीर को उस वक्त तक धोया जब तक बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। अब मैंने इसके अंदर बॉइल्ड वाटर ऐड किया है। बॉइल्ड वाटर ही लेना है, क्योंकि इसे मैंने सॉफ्ट करना है, इसे भिगोना है। 2 कप मैंने, क्योंकि अंजीर की चाय बनानी है तो 2 कप मैंने इसमें बॉइल्ड वाटर ऐड किया है। अब टाइम नोट कर लें, अगर आपने सुबह चाय बनानी है तो रात को सॉफ्ट कर लें, अगर शाम को चाय बनानी है तो सुबह सॉफ्ट कर लें। तकरीबन 5 से 8 घंटे का इसको टाइम दें। तकरीबन 6 घंटे गुजर गए इसे भीगे हुए। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। ये फूल गई हैं। अब मैंने इसे पकाना है ताकि इसके अंदर से इसका एक्सट्रैक्ट पूरी तरह निकल जाए। ये क्योंकि पानी इसका कम हो जाएगा, इसलिए मैंने मज़ीद इसमें पानी ऐड किया। ये देखिए पक रहा है। ये इतनी प्यारी खुशबू इसकी किचन में फैली थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी।
अब मैंने इसका जो अर्क है, जो इसका एक्सट्रैक्ट है, उसको मैंने अलग निकाल दिया, क्योंकि ये अंजीर है, अब इसका कोई जायका नहीं रहा, इसका सारा असर तो पानी में निकल गया, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया था। अब खाकर देखेंगे तो इस बेजायका महसूस होगी। अब मैंने दोबारा इसको देगची में डाला, ये जो एक्सट्रैक्ट इसका पानी है, इसमें सारा अंजीर का असर है। अब मैंने चाय बनानी है तो चाय का कलर तो देना है, इसलिए मैंने इसे इसके अंदर मैंने 1 टी बैग मैंने ऐड किया, डाला इसमें, और हल्का जो दम वाली आंच होती है ना, बस उस पर रखना और चंद सेकंड्स के लिए सिर्फ कलर निकालना है, इसको चाय को पकाना नहीं है। अब ये देखें कितना प्यारा इसका कलर निकल आया है। अब मैंने 2 कप्स इसके बनाने थे, तो मैंने 2 कप बनाए इसके। 2 कप में मैंने पानी जितना लिया था उतना ही मैंने 2 कपों में इसका एक्सट्रैक्ट, इसका जो असर था पूरा निकल गया था अंजीर का। इन कपों में मैंने इस पानी को मैंने डाला। अब मैंने सेपरेट चाय बनाई है, तो इसके लिए दूध को मैंने अलग से गर्म किया। आप चाहे तो इस जो अंजीर का जूस है, ये अर्क है, जो ये पानी है, इसमें आप डायरेक्ट दूध भी डालकर पका सकते हैं। अंजीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये पोटेशियम से भी भरपूर है, जो हड्डियों से कैल्शियम के अखराज को रोकने में मदद करता है। इंजीर खाने से गले के इमराज में भी अफाका होता है। दिल की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये ब्लड प्रेशर और खून में चिकनाई की सतह को कम करने में मदद करता है। अंजीर खून के सुर्ख ज़रात को बढ़ाता है और खून को साफ कर सकता है। अंजीर प्यास की शिद्दत को भी कम करता है। जायके वाली खुशबूदार चाय तैयार हो गई है। इसमें मैंने चीनी अपने हिसाब से डाली, आप अपने हिसाब से डालें। ये मैंने छोटे कप इसलिए तैयार किए हैं क्योंकि बहुत गर्म तासीर होती है। मैं जब भी इसे पीती हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए जब किसी को फ्लू हो या बहुत सर्दी का कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, ये चाय उनके लिए बेहतरीन है। इसे मैं सर्दियों में ज़रूर बनाती हूँ, इसलिए मैंने अपने व्यूअर के साथ इसे शेयर किया है। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई हो, मेरा ये तरीका, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हम नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। अंजीर में शक्कर की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए शुगर के मरीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए।